हेलो एंड वेलकम टू चाय एंड सिनेमा विद पहाड़ीज। अगर आपको अच्छा सिनेमा और अच्छे वेब शोज देखने का बहुत ज़्यादा शौक है और आपको बहुत इंटरेस्ट है देन यू हैव लैंडेड ऑन द राइट पेज। तो वीडियो देखने से पहले चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो फाइनली नेटफ्लिक्स पर स्क्विड गेम का सीजन 3 ड्रॉप हो चुका है, जिसका काफी टाइम से इंतजार था बिकॉज इन्होंने जिस क्लिफ हैंगर पे हमको सीजन 2 पे छोड़ा था उसके बाद से बहुत ज्यादा एंटिसिपेशन हो गया था कि अब क्या होने वाला है, किस तरह से सारा गेम प्ले आउट होगा और कैसे अपना मेन कैरेक्टर इस चीज को रेक्टिफाई कर पाएगा, क्या वो इस स्क्विड गेम को स्टॉप कर पाएगा या नहीं। तो ये सब चीजें हैं जो हम इस बारे में डिस्कस करेंगे कि क्या ये सीजन उतना वर्थ इट था जितना सीजन 1 और सीजन 2 ने अपना हाइप बनाया था, या फिर ये इतना काम का नहीं आया। तो ये चीज हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो स्क्विड गेम सीजन 3 का प्लॉट एग्जैक्टली वहीं से शुरू होता है जहां पे सीजन 2 खत्म हुआ था। तो जल्दी से मैं आप लोगों को बता देता हूं कि सीजन 2 कहां पे खत्म हुआ था। जीहुन अपनी छोटी सी आर्मी लेके स्क्विड गेम के खिलाफ रिटेलिएट करते हैं और काफी अच्छा उन्होंने पूरा एक डिफेंस कर रहे होते हैं, बट फ्रंटमैन जीहुन के बहुत अच्छे दोस्त को मार देता है और वो सब पूरा प्लान उनका खराब हो जाता है और वहीं पे हमारा सीजन 2 खत्म होता है कि अब क्या होगा आगे। तो सीजन 3 एग्जैक्टली वहीं से शुरू होता है। इसमें जीहुन के कैरेक्टर को स्टार्टिंग में इतना फोकस पे नहीं रखते बिकॉज ही वॉज ग्रीविंग और वो काफी उदास और सैड है, डिप्रेस्ड है बिकॉज उसके साथ बहुत गलत हुआ है, उसके फ्रेंड को मार दिया, ये सब चीजें हुई है। बट साथ ही साथ स्क्विड गेम के जो अगले राउंड है वो चलते रहते हैं और इस बार हमें 2 नए गेम्स भी देखने मिलेंगे, हाइड एंड सीक एंड रोप जंपिंग। और जब ये सारे चाइल्डहुड गेम्स हम स्क्विड गेम्स के कॉन्टेक्स्ट में लाते हैं तो ऑफ कोर्स वो डेडली होता है और वो इतना ज्यादा आपको हार्ड हिट करता है, आपको मेंटली वो टॉर्चर और हैरेस भी कर सकता है। तो यही इस गेम का प्लॉट है, बेसिकली इसी तरह से आगे चलता है। तो इस बार हम देखते हैं कि इसमें वीआईपीज भी आ चुके हैं लास्ट के कुछ एपिसोड्स में, तो वो बिल्कुल अपने सामने देख रहे हैं गेम को खत्म होते हुए और जैसे जैसे राउंड्स क्लोज आ रहे हैं लोगों की डेथ हो रही। तो इसमें एक बहुत ही पर्सनल डेथ होता है जिससे मुझे बहुत अफेक्ट हुआ था, लेकिन मैं आपको बताऊंगा नहीं क्योंकि वो स्पॉइलर हो जाएगा। बट इट वाज सैड, इट वाज रियली सैड। तो ये इसका बेसिक प्लॉट है, पर इसमें जीहुन जो हमारा मेन कैरेक्टर है उसका जो रेबेलियस नेचर है वो काफी ज्यादा टेम डाउन हो चुका है बिकॉज ही इज रियली सैड एंड ग्रीविंग अबाउट हिज फ्रेंड्स लॉस। साथ ही साथ वो कैरेक्टर हमें बताता है कि फ्रेंडशिप और कंपेनियनशिप और ह्यूमैनिटी सबसे ऊपर किस तरह रखा जाता है, इसलिए वो बाकी लोगों से, इसीलिए वो कैरेक्टर अलग है, इसीलिए वो आई थिंक इस स्टोरी का मेन प्रोटैगनिस्ट है। शो का सिनेमेटोग्राफी और शो का बजट देख के लगता है कि काफी ज्यादा पैसा इन्वेस्ट किया है नेटफ्लिक्स ने, जो कि दिखता है बहुत ही बड़े स्केल पे इसे बनाया गया है। और जिस तरह से इन्होंने आगे और डेडली गेम्स इंट्रोड्यूस किए हैं और वीआईपीज का आना, ये सब चीजें बहुत दिखाता है कि इसका बजट और इसका लेवल कितना ऊपर जा चुका है। तो शो ने फिर से इनइक्वालिटी, कैपिटलिज्म और ह्यूमन डेस्परेशन को एग्जैक्टली मिरर किया है। तो स्क्विड गेम जैसा शो हमें बताता है कि ह्यूमन डेस्परेशन किस लेवल तक आगे जा सकता है। हम इंसान पैसे के लिए किसी के साथ कुछ भी करने को तैयार हो सकते हैं। जैसे जैसे लोग मर रहे हैं उनको दुख हो रहा है, बट जैसे जैसे उन मरने लोगों का जो प्राइज मनी एक्यूमुलेट हो रहा है उसके बाद वो चीज उसको भूल जा रहे हैं बिल्कुल। तो ये बताता है कि ह्यूमन साइकोलॉजी किस तरह से काम करता है। वो पैसे और ग्रीड के लिए इतना अंधा हो चुका है कि उसको बेसिक ह्यूमैनिटी का कोई मतलब नहीं रहा। एंड ऑफ कोर्स यार, कोरियन शोज की एक बात तो है, जब भी वो इमोशन दिखाते हैं, जब भी वो कोई ऐसी चीज दिखाते हैं तो वो बहुत ही ज्यादा हार्ड हिट करता है। आप कोई भी कोरियन शो, कोई भी के ड्रामा उठा के देख लीजिए, अगर वहां पे इमोशन का कोई भी एंगल आएगा यू विल एब्सोल्युटली बी इन्वेस्टेड इन दैट सीन। आई डोंट नो इट्स समथिंग विद द इंडस्ट्री और समथिंग लाइक दैट, बट दे डू इट जस्ट फाइन, दे डू इट जस्ट फाइन। तो सीजन मुझे कहीं ना कहीं लंबा और ड्रैग सा फील होता है बिकॉज हर एक गेम के बाद वोटिंग हो रही है जिसमें लोग वोट कर रहे हैं कि क्या वो रहना चाहते हैं या फिर वो यहाँ से अपना पैसा डिस्ट्रीब्यूट करके आपस में वो निकलना चाहते हैं। बट वही चीज है, ह्यूमन डेस्परेशन यहाँ फिर से काम करती है और सारे लोग बस खेलना ही चाहते हैं, उनको और पैसा चाहिए, उनको और पैसा चाहिए। लेकिन जैसे जैसे लोग कम होते जाते हैं उसी तरह से गेम का जो डेडली ट्विस्ट है वो बढ़ता ही जाता है बिकॉज जितने कम लोग हैं उतने में अब आप लोगों को और ज्यादा सर्वाइव करने के लिए फाइट करना है बिकॉज कुछ भी हो सकता है। एंड जिस तरह से गेम के रूल चेंज होते हैं वो सब चीजें बहुत ही अलग तरीके से दिखाते हैं ये लोग। स्क्विड गेम का जो लास्ट गेम था जिसमें विनर डिसाइड होना था, तो वो इस बार बहुत ही ज्यादा मुझे पर्सनली अच्छा लगा बिकॉज उसमें जस्ट बिकॉज आपका फिजिकल एबिलिटी है उसी से आप काम नहीं कर सकते, आपका मेंटल भी आपको बहुत ज्यादा प्रेशर करता है, आपका ह्यूमन बिहेवियर को, आपके ह्यूमन साइकी को बहुत ज्यादा चैलेंज करता है। आई थिंक यही चीज खास बात है इनके गेम्स में कि आप किस तरह से इन सबसे निकल के लोगों को हरा के आगे बढ़ते रहते हो। तो वन ऑफ द मेजर कंप्लेंट्स मेरा यही रहा, शो के ड्यूरेशन को लेके थोड़ा सा लंबा और ड्रैग्ड फील होता है, लेकिन इंटरेस्ट बना रहता है बिकॉज जिस तरह से ये लोग थोड़ी देर अगर जैसी स्क्रिप्ट लूज हो रही है तो कुछ ना कुछ ऐसा स्क्रीन पे हो रहा है जिससे आपका वापस एंगेजमेंट बढ़ जाता है। एंड स्टिल मैं कहूंगा कि काफी ज्यादा ड्रैग होता है बीच बीच में एपिसोड। हालांकि ये एक ही सीजन था, सीजन 2 में होना था, बट इन्होंने ये स्प्लिट कर लिया, इसको 2 सीजन में डिवाइड कर दिया। आई डोंट नो फॉर व्हाट रीजन दे डिड दिस, बट ये इतना ज्यादा इनकी फेवर में हुआ नहीं बिकॉज अगर ये एक साथ निकालते तो आई थिंक मुझे लगता है सीजन 2 का इंपैक्ट काफी लंबा पड़ता, काफी अच्छा पड़ता। बट वही चीजें इन्होंने इसको ब्रेक कर दिया, तो इन्होंने सोचा कि ज्यादा लंबा चलाएंगे। और नेटफ्लिक्स आजकल ऐसे ही कर रहे हैं, अपने हर आईपी को 2-2 पार्ट में रिलीज कर रहे हैं, 3-3 पार्ट में रिलीज कर रहे हैं उनके फिनाले को, ये सब चीजें। तो ये होना आम बात ही हो चुकी है। तो फाइनल वर्डिक्ट में मैं ये कहना चाहूंगा कि स्क्विड गेम सीजन 3 एक अच्छा डिसेंट वॉच है, ज्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं रखना एज कम्पेयर टू सीजन 1 एंड 2 में बात कर रहा हूँ। अदरवाइज स्टैंड अलोन में देखा जाए तो ये काफी अच्छा है, बट इसके प्रीवियस सीजन के हिसाब से देखा जाए तो मुझे लगता है कि यहाँ पे थोड़ा सा और ह्यूमन कनेक्शन और थोड़ा सा प्लेयर्स के आपस का इमोशनल कॉन्टेक्स्ट
थोड़ा सा मुझे लगा कि उतना हार्ड हिट नहीं किया मेरे लिए। तो अगर वो करता तो मुझे लगता है कि इस शो काफ़ी ऊपर जा सकता था। और शो का कंक्लूजन काफ़ी ज़्यादा डाइसी है, काफ़ी लोगों को अच्छा लग रहा है, काफ़ी लोगों को ये अच्छा नहीं लग रहा है। बट मैं कहूँगा अगर टू द पर्सपेक्टिव ऑफ हाउ दे एंड वाई दे हैव स्टार्टेड द शो, इनफैक्ट द सेकंड सीजन, तो मुझे लगता है कि इसका यही एंड बहुत ही ज़्यादा लाजमी हो सकता था। बिकॉज इस गेम का मोटिव यही है कि वो आपके अंदर के जानवर बाहर निकालना चाहता है, और हमारा जो मेन प्रोटैगनिस्ट है वो कुछ भी हो जाएगा, कभी गलत नहीं करता, हमेशा अपना सेक्रीफाइस को आगे रखता है और लोगों को हमेशा अपने से पहले रखता है। तो आई थिंक वो चीज़ है जो कहीं ना कहीं थोड़ा सा टेक अवे हम कह सकते हैं इस सीरीज से। एज ए ह्यूमन वी शुड टेक, कोई भी सिचुएशन हो, कैसी भी सिचुएशन हो, थोड़ा मिल बांट के, थोड़ा सोच समझ के काम करेंगे तो कुछ ना कुछ ऐसा सोल्यूशन निकल ही जाता है। तो यही ओवरऑल रिव्यू, आप जाके इसे देखिए, इट्स अ डिसेंट वॉच। बट मुझे लगता है अगर आपके पास अभी ज़्यादा टाइम नहीं है तो इसको थोड़ा सा आप बैक सीट पर रख सकते हैं। आपको जब आपके पास अच्छा टाइम होगा, थोड़ा लंबा टाइम होगा, आप तब इसको रिज्यूम कर सकते हैं। वीडियो खत्म होने से पहले मैं आपको एक गुड न्यूज़ देना चाहूँगा। तो जैसे स्क्विड गेम खत्म होती है, हमें पता चलता है कि फ्रंटमैन यूएस जाते हैं और वहाँ पे वो देखते हैं कि एक स्ट्रीट में यूएस के लोग वहाँ पे ताकजी खेल रहे होते हैं, वो जो रेड पे ब्लू मार के उसे पटाने वाला जो गेम होता है। और वो हमें कहीं ना कहीं हिंट करता है कि हम शायद स्क्विड गेम यूएस वर्जन देख सकते हैं बहुत जल्दी। और कहीं ना कहीं रूमर्स ये भी है कि उसको डेविड फिंचर डायरेक्ट कर रहे हैं। और एंड डेविड फिंचर जैसे डायरेक्टर को अगर आप ऐसा शो दोगे जो ऑलरेडी ह्यूमन साइकोलॉजी और ह्यूमन बिहेवियर पे बहुत ज़्यादा रिलाई करता है, तो मुझे लगता है ही विल, आई डोंट नो क्या करेंगे, बट ही विल डू समथिंग क्रेजी। तो उसमें केट ब्लैंकेट का भी कैमियो है जब वो लास्ट में ताकजी खेल रहे हैं। तो मुझे लगता है काफ़ी ज़्यादा स्टार स्टडीड होने वाला है यूएस वर्जन ऑफ स्क्विड गेम्स। आई एम रियली एक्साइटेड फॉर दैट। मुझे लगता है 2027 तक हम उसे वो जरूर देख पाएंगे। तो स्क्विड गेम सीजन 3 एक डिसेंट क्लोजर है। अगर आप फैन हो तो आप जरूर देखिएगा। अगर आपने सीजन 3 देखा है तो प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में बताइए आपको कैसा लगा। एंड हम मिलेंगे अगले रिव्यू पे, तब तक के लिए बाय बाय।